अस्सलामुअलैकुम। चंद मारूफ इजादात जिनका जन्म हादसाती तौर पर हुआ। बाज़ दफ़ा साइंसदान किसी साइंसी मौजू पर तहकीकी काम शुरू करते हैं मगर उस दौरान नई दरियाफ्त उनके सामने आ जाती है, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि साइंसदान तजुर्बे के दौरान खास नतीजे की उम्मीद रखता है मगर नतीजा कुछ और निकलता है। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि आप मौसम सरमा आते ही कोट पहनते हैं तो उसमें से 500 का नोट निकल आता है। इस वीडियो में हम ऐसी ही चंद इजादात का जिक्र करेंगे जहां इस चीज का इत्तलाक होता है। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मजीद ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, जानते हैं दुनिया में हादसाती तौर पर होने वाली इजादात के बारे में। कोका कोला। ये बात 8 मई 1886 की है। अमेरिका की सिविल वार को खत्म हुए 21 साल गुजर चुके थे। अमेरिका की रियासत जॉर्जिया के दारुल हुकूमत अटलांटा में एक फार्मासिस्ट जॉन पेम्बर्टन अपने घर में चंद तजुर्बात में मसरूफ था। उसने एक बड़ी केतली में एक मिक्सचर डाला हुआ था जिसको वो कश्ती के चप्पू से घुमा रहा था। जब वो तजुर्बा खत्म कर चुका तो वो उस वक्त सर दर्द खत्म करने, थकावट रफा करने और असाब को आराम देने की दवा तैयार कर चुका था। पेम्बर्टन इस नई तैयार करदा दवाई को जब मकामी फार्मेसी में फरोख्त करने के लिए गया तो उसने जाने से पहले अपने नायब को हिदायत की वो इस शरबत को पानी में मिलाकर ठंडा कर ले। उसके वापस आने के बाद दोनों ने उसको पिया तो वाकई ये मजेदार था। मगर उसके नायब ने जब दूसरा गिलास पीने के लिए तैयार किया तो गलती से उसने उस शरबत में कार्बोनेटेड वाटर डाल दिया। अब दोनों ने इरादा किया कि वो इस मशरूब को सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर फरोख्त करेंगे। उसका नाम उन्होंने कोका कोला रखा क्योंकि उसमें कोका के पत्ते और कोला का खुश्क मेवा डाला गया था। 1886 में उसने एक दिन में 9 बोतलें फरोख्त की और सालाना आमदन $50 थी। इस साल पेम्बर्टन ने 75 गैलन शरबत फरोख्त किया। उसको $150 आमद हुई जबकि खर्च $73 था। इस वक्त के दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में लोग हर रोज 1.5 बिलियन बोतलें पीते हैं। कोका कोला के 14 अज्जा का हर एक को इल्म है मगर 15वें का नाम X7 है। ये दुनिया का खुफिया तरीन नुस्खा है जिसका इल्म कंपनी के सिर्फ चंद अफराद को है और जिनको इल्म है उनको इकट्ठे सफर करने की इजाजत भी नहीं। पोटैटो चिप्स। अमेरिका में हर साल लोग $6 बिलियन पोटैटो चिप्स खरीदने पर खर्च करते हैं। कहते हैं कि ये 1853 में साराटोगा स्प्रिंग यानी न्यूयॉर्क स्टेट में सबसे पहले बनाए गए थे। अमेरिका के मालदार लोग यहाँ छुट्टियां गुजारने आया करते थे। एक रेस्टोरेंट में सुर्ख फार्म अमेरिकन जॉर्ज कर्म किचन में काम करता था। एक रोज एक ग्राहक तेल में तले आलूओं की प्लेट बार बार वापस भेजता रहा कि इनको और भी पतला करो। जॉर्ज को गुस्सा आ गया। उसने आलू इस कदर पतला काट कर तेल में उनको तला कि वो बहुत ही क्रिस्प हो गए। उनके ऊपर उसने नमक छिड़का और ग्राहक को भिजवा दिए। हैरानगी की बात यह है कि हर एक ने उनको पसंद किया। इस किस्म के चिप्स का नाम साराटोगा चिप्स रखा गया था। चाय की दरियाफ्त। चाय की दरियाफ्त चीन में 2737 कबल मसीह में चीन के बादशाह ने की थी। एक रोज बादशाह महल के बाहर केतली के अंदर पानी गर्म कर रहा था कि उसमें करीबी झाड़ी से पत्ते गिर गए। कबल इसके कि वो इन पत्तों को निकालता पानी उबलना शुरू हो गया। बादशाह को उसकी भीनी भीनी खुशबू अच्छी लगी। उसको पिया तो वाकई ये मजेदार था। चाय उस वक्त सादा पानी के बाद दुनिया का मरगूब तरीन मशरूब है। यूरोप में चाय 1610 में पहुंची थी। किसी जमाने में एशिया के कई ममालिक में चाय के ब्लॉक पैसे के तौर पर इस्तेमाल होते थे। हर साल 900 बिलियन चाय के कप पिए जाते हैं। टी बैग एक अमेरिकी बिजनेसमैन टॉमस सोलिवैन ने 1904 में दरियाफ्त किए थे। इससे पहले वो चाय के नमूने टीन के डब्बों में दुकानों को भेजा करता था। एक रोज उसने चाय के ये नमूने रेशम के छोटे थैलों में भेजे जो लोगों ने पसंद किए। इस तरह टी बैग का आगाज हुआ था। एस्प्रिन। हजारों साल से डॉक्टर लोगों को ये मशवरा देते आए थे कि सर दर्द खत्म करने के लिए विलो ट्री की खाल को मुंह में रखकर चबाएं। मशहूर यूनानी तबीब बकरात ने सर दर्द के लिए इस दरख्त के पत्तों से बनी चाय लोगों को दी थी। 19वीं सदी में साइंसदानों ने पता लगाया कि विलो ट्री के अंदर सैलिसाइक्लिक एसिड होता है जिससे सर दर्द और बुखार दूर हो जाता था। 1853 में एक फ्रेंच केमिस्ट चार्ल्स गेर हार्डिट ने इस तेजाब के साथ एक और तेजाब मिलाकर नया मिक्सर तैयार किया मगर उसको तैयार करने में देर लगती थी। 1854 में जर्मन केमिस्ट हॉफमैन अपने वालिद के जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए नई दवा तैयार कर रहा था। उसने एसिटाइल एसिड या एस्प्रिन दरियाफ्त कर ली थी। एस्प्रिन इस वक्त दुनिया में 100 मिलियन पाउंड तक तैयार की जाती है। अमेरिका में लोग हर साल 30 बिलियन एस्प्रिन की गोलियां खाते हैं क्योंकि ये दिल के हमले और फालिज के दिफा के लिए उम्दा दवाई है, बल्कि ज़्यादतीस के मरीजों के लिए भी मुफीद है। पेंसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सितंबर 1928 में पेंसिलिन इत्तफाकन इजाद की थी। फ्लेमिंग पेशा के एतबार से बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, यानी वो शख्स जो जरासीम का मुतालिया करता है।
वो अपने तजुर्बात अक्सर लंदन के सेंट मैरी हॉस्पिटल में किया करता था। एक रोज उसने तजुर्बाती प्लेट जिसमें स्टेफालोकाकी बैक्टीरिया था उसको खिड़की के पास रख दिया। उसके चंद घंटों के बाद जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि कुछ खिड़की पर लगी फफूंदी कहीं से उड़कर आ गई थी और उसने बैक्टीरिया को खराब कर दिया था। कोई और होता तो अपनी प्लेट को बाहर फेंककर तजुर्बा दोबारा शुरू कर देता, मगर उसने प्लेट को गौर से देखा और जब उसको अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो देखा कि स्टेफालोकाकी इसके ऊपर लग रही थी। हैरत की बात यह है कि फफूंदी के इर्द गिर्द तमाम हल्का साफ था। हुआ ये कि फफूंदी उस जहरीले स्टेफालोकाकी को हड़प कर रही थी। यूं इत्तफाकन फ्लेमिंग ने पेंसिलिन इजाद कर ली। 1945 में फ्लेमिंग फ्लोरी को पेंसिलिन इजाद करने पर नोबेल इनाम दिया गया। अमेरिका में डॉक्टर हर साल 100 मिलियन से ज्यादा नुस्खे लिखकर देते हैं। आयोरी सोप। अमेरिका और कनाडा में नहाने के लिए साबुन कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। इसका फार्मूला 125 साल कबल दो भाइयों जेम्स एंड डेविड गैम्बल इन्होंने तैयार किया था। शुरू में इन्होंने इसका नाम व्हाइट सोप रखा था, मगर इस वक्त ये पानी में तैरता नहीं था। इसकी इजाद एक हादसे से हुई। एक रोज फैक्ट्री में एक वर्कर बड़ी मशीन पर काम कर रहा था, मगर लंच के वक्त वो मशीन बंद करना भूल गया। मशीन लगातार चलती रही। जब वो लंच के बाद वापस आया तो उसने देखा कि साबुन के मिक्सचर के अंदर हवा शामिल हो गई थी। बजाय मिक्सचर को फेंकने के उसने उसको सांचे के अंदर डाल दिया। जब साबुन सख्त हो गया तो उसको काटा गया और 3 या 4 साबुनों के पैकेज बनाकर दुकानों पर फरोख्त के लिए भिजवा दिया गया। जल्द ही प्रॉक्टर एंड गैम्बल को ऑर्डर मिलना शुरू हो गए क्योंकि ये साबुन तैरना शुरू हो गया था। वर्कर की मामूली सी गलती से साबुन फरोख्त की वजह बन गया था। 1889 में इसका नाम आइवरी सोप रख दिया गया। ईंट। न्यूयॉर्क की बुलंद इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तामीर में 10 मिलियन ईंटें इस्तेमाल हुई थी। चीन की दीवार आजम में 4 बिलियन ईंटें लगी हुई हैं। इंसानों ने ईंटों का इस्तेमाल 10,000 साल कबल शुरू किया था। पहली ईंट किसी मिस्री ने इत्तफाकन दरियाए नील के किनारे जमाशुदा गारे और तयनशी रेत से बनाई थी। जब धूप में पड़ा कीचड़ सख्त हो गया तो उसने उसके स्लैब बनाए। किसी दूसरे मिस्री को ख्याल आया क्यों न इस ब्लॉक को काटकर मकान बनाने में इस्तेमाल किया जाए। ईंट जिस तरह हजारों साल कबल बनाई जाती थी उसी तरह आज भी बनाई जाती है। अमेरिका में रियासत अरकानसा का शहर मेलबर्न ईंटों की वजह से मशहूर है। यहाँ हर साल एक मेला लगता है जिसको ईंटों का मेला कहते हैं। रियासत टेनेसी के शहर जॉनसन सिटी में ईंटों का एक म्यूजियम है। दुनिया की सबसे पुरानी ईंट इसराइल के शहर जेरिको में मिली जो 9000 साल पुरानी है। हिंदुस्तान के शहर कालीबंगा में फायर ब्रिक मिली जो 5000 साल पुरानी है। कहा जाता है कि इसराइल में बादशाह सुलेमान के किले की ईंट 64 पाउंड वजनी है। पोस्ट इट नोट। आपने ऑफिस में पीले रंग का पोस्ट इट नोट तो जरूर इस्तेमाल किया होगा। कागज के पीछे मामूली सी गूंद लगी होती है, मगर कागज दूसरे कागज से आसानी से अलग हो जाता है। इस किस्म के कागज की इजाद 1970 में अमेरिका की मशहूर जमाना कंपनी 3M की रिसर्च लेबोरेटरी में हुई थी। हुआ ये कि इस कंपनी का एक साइंसदान स्पेंसर सिल्वर लेबोरेटरी में कोई मजबूत किस्म की गोंद बनाने में मसरूफ था। उसने एक गोंद तैयार की, लेकिन ये पहली वाली से भी ज्यादा कमजोर थी जो कि 3M में पहले ही तैयार की जा रही थी। ये गोंद जिस चीज को लगाई जाती वो दूसरी चीजों से चिपक जाती, मगर आसानी से अलग भी हो जाती थी। यानी ये गोंद सुपर स्ट्रांग होने की बजाय सुपर वीक थी। एक और साइंसदान आर्थर फ्राई एक रोज चर्च में तरन्नुम से नगमे गा रहा था, मगर किताब के जिस सफ़े पर उसने कोई निशानी रखी हुई थी वो गिर जाती थी। चुनाचे उसने मिस्टर सिल्वर वाली गोंद को कागज के पीछे लगाकर किताब में निशानी के लिए लगा दिया और ये निशानी अपनी जगह पर तमाम वक्त लगी रही। 3M ने उसे पोस्ट इट नोट का नाम दिया और ये अमेरिका में 1980 में बाजार में बिकना शुरू हुई। इस वक्त भी ये स्टेशनरी स्टोरों पर सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है। टावर ऑफ पीसा। इटली के शहर पिसाके में वाक़े मीनार दुनिया भर में मशहूर और सयाहों की अमाज़गाह है क्योंकि ये 17 फुट यानी 5 डिग्री झुका हुआ है। इसके अंदर 296 सीढ़ियां हैं। ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है। 184 फुट और 5 इंच ऊंचा है। इस शोराए आफाक मीनार की तामीर 1174 में इतालवी आर्किटेक्ट पिसानो ने शुरू की थी। उसके वहमो गुमान में भी न था कि एक रोज ये मीनार सयाहत का आलमी मरकज बन जाएगा, और न ही उसको ये मालूम था कि उसकी एक गलती इसमें पोशीदा रहेगी। मीनार की बुलंदी 185 फीट तय पाई थी। तामीर का काम जब शुरू हुआ तो 3 मंजिलें जब मुकम्मल हो गईं तो उसने एक तरफ झुकना शुरू कर दिया। मीनार के नीचे एक तरफ को मट्टी कदरे नरम थी और 10 फुट की बुनियाद उस कदर पक्की न थी कि उसके वजन को सपोर्ट कर सकती। चुनाचे उसने उस झुकाव को रोकने के लिए जिस तरफ मीनार छोटा था उस तरफ नई मंजिलें बनाना शुरू कर दी, मगर इस अमल से ये और भी ज्यादा झुकने लगा। चुनाचे तामीर का काम अगले 100 साल तक रुका रहा। इस पर 1275 में तामीर का काम दोबारा शुरू हुआ।
कशिश शक्ल के मरकज को बदलने के लिए 2 मंजिलें दूसरी 2 मंजिलों से हटकर तामीर की गईं। चुनांचे 14वीं सदी में तामीर का काम मुकम्मल हो गया, मगर ये हर साल 1/4 इंच झुकता रहा और अब ये 5 डिग्री या 17 फुट झुका हुआ है। 1934 में इतालवी हुकूमत ने इसकी बुनियादों में कंक्रीट डाला ताकि झुकाव रुक जाए, मगर ये झुकाव और भी ज्यादा होता रहा। कहा जाता है कि इतालवी हेयतदान गैलीलियो ने गिरने वाले अजसाम की रफ्तार मालूम करने के लिए इस मीनार पर से तजुर्बात किए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इसका झुकाव ज्यादा हो रहा था, इसलिए 1990 में इसको बंद कर दिया। चंद साल कबल इसके झुकाव को रोकने के लिए मुरम्मत का काम जो शुरू हुआ था वो 2018 में मुकम्मल हुआ था और अब ये 1.5 इंच सीधा भी हो गया है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।